नमस्ते दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ अलका's पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। हम लोग बातें कर रहे हैं छोटी छोटी बातों के बारे में जो कि हमें ज़िंदगी में अपनानी है, उनकी ओर ध्यान देना है। आज मैं एक अलग ही बात करती हूँ। बात यह है कि जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग अपनी बात को अपने तरीके से शब्दों में डाल देते हैं। जो शब्द हमारे कोश में है, जो हमारा तरीका है बात करने का, और जिस तरह से हमको जिस किसी से बात करनी है उसके अंदाज में हम लोग बातें करते हैं। ये चीज़ अलग है कि हम लोग ख़ास ध्यान वैसे ही रखते हैं कि जब अगर हम किसी गुरुजी से बात कर रहे हैं या किसी बुज़ुर्ग से बात कर रहे हैं तो हमारी बातें वैसे भी बहुत ही अच्छी तरह से होती हैं, तमीज़ से होती हैं, और इसी तरह से हम लोग बातें औरों से भी करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है बात करते वक्त हम लोग ये ध्यान कम देते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं उसका असर सुनने वाले पे कैसा और क्या होगा। हम लोग बहुत कम इस बात पे ध्यान देते हैं कि सुनने वाला हमारी बात सुन के बुरा तो नहीं मान जाएगा, दुखी तो नहीं हो जाएगा, ऐसी बात हमें उसके सामने कहनी चाहिए या नहीं। लेकिन इस बात को भी हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं आप लोगों को एक अपना ही अनुभव बताती हूँ और उससे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 2-3 महीने पहले मैं बाथरूम में फिसल के गिर गई। बहुत अच्छा हुआ कि कोई हड्डियाँ नहीं टूटी, फ्रैक्चर नहीं हुए, लेकिन पैर मुड़ जाने की वजह से मेरे घुटनों में और पैरों में बहुत दर्द था। ऐसे हाल में मुझे सिवा दर्द के कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, और मेरे बहुत सारे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरी सहेलियाँ, सब लोगों को पता चला और सब ने मुझे फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो बात मैं कह रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। एक सहेली ने फ़ोन करके मुझसे पूछा, अलका तुम्हारी हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी? मैंने कहा नहीं। अरे बहुत अच्छा हुआ, पता मेरी कज़न है ना, वो बाथरूम में गिर गई ना, तो उसकी तो पीठ पे फ्रैक्चर हो गया, उसके पूरे L3 L4 पे, और उसका तो बहुत बुरा हाल है, बेड रेस्ट है, बहुत दर्द है उसको। हमने कहा अच्छा ऐसा हो गया, हाँ चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक और सहेली का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि अलका तुम्हें फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, दर्द बहुत है। तो बोली कि अरे बहुत लकी हो, मेरी पड़ोसन तो गिर गई थी बाथरूम में और उसके तो कूल्हे में हिप में फ्रैक्चर हो गया और उसका तो कई ऑपरेशन करना पड़ा और वो तो अभी भी हॉस्पिटल में है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। ऐसी बातें सुन के मैं अपने आप में सोचने लगी कि ये बातें सुन के क्या मेरा दर्द कम हो रहा है? पर दर्द तो कम नहीं हो रहा था, बहुत तेज़ दर्द था। ऐसे में ही कुछ फ़ोनों के बाद एक और फ़ोन आया। वो भी मेरी वेल विशर थी, शुभचिंतक थी। उसने कहा तुम बहुत लकी हो अलका, मेरे ससुराल में कोई है, वो रात को बाथरूम में गिर गए थे और उनका तो सिर ही फट गया और बहुत तकलीफ़ हुई और वो तो अभी भी ICU में है। तो मैंने कहा वो ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ देखो ना, मतलब जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं उसकी तकलीफ़ में शामिल होने से, उसको सांत्वना देने से आप उसको शायद ऐसी बातें सुना रहे हैं। उसके बाद कुछ समय बाद एक और फ़ोन आया और उस वक्त उन्होंने हमसे कहा अलका तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जो कि बाथरूम में गिरे और वो तो गुज़र गए। तो मैंने सुन लिया। कहने का मतलब है कि ऐसी भी बहुत सी सहेलियाँ थीं जिन्होंने बहुत प्यार से बात की, बहुत अच्छे से हाल चाल पूछा और समझाया कि अलका बहुत अच्छा है, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी, अपना ख्याल रखो।
और क्योंकि बीमारी चल रही है तो लोग घर पे नहीं आ पाए, लेकिन सब ने हाल चाल पूछा और मुझे थोड़ा बहुत इत्मीनान मिला। लेकिन ये जो 3-4 फ़ोन कॉल आए, इनको सुन करके मैं उन कहने वालों को, अपनी सहेलियों को कोई ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरा ध्यान उन बातों पे बहुत गया और मैंने सोचा कि क्या मुझे ये बातें सुन करके सच में अपने को खुशकिस्मत फ़ील करना चाहिए, पर मैं नहीं कर पा रही थी। मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत दर्द था मुझे। तो आखिर में मुझे यही लगा कि चलो अच्छा है कि गिरने के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ। अगर इससे मुझे कुछ सुख मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, इस कहानी से, इस बात से, अनुभव से आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमें किसके साथ, किस समय क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, हम लोग कभी कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं देते और हम सब वो गलती करते। हम सब कसूरवार हैं। हम किसी को प्यार और कहना चाहिए आराम देने के बदले परेशान कर देते हैं। इसी तरह से आप मेरी बातों को, मेरे नज़रिए को सुनते रहिए और अपने विचार मुझे कमेंट्स में बोलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।